नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रूडेंस मैथ चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे आर.एस. अग्रवाल के लाभ और हानि से संबंधित प्रश्नों के बारे में। और आज से हमारा शुरुआत होगी क्वेश्चन नंबर 7 से। और 7 से पहले के प्रश्नों में यानी 1 से लेकर 6 तक के प्रश्न हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आर.एस. अग्रवाल के नाम से आपको मिल जाएगा उस पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और हाँ, आपको एक याद रखना है कि हमारे वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि आपको आर.एस. अग्रवाल का सबसे बेस्ट मेथड के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ऐसा मेथड जो कि आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा। चुटकियों में हम लोग आंसर सॉल्व कर पाएंगे, आंसर निकाल पाएंगे। आर.एस. अग्रवाल बुक जो कि सबसे खतरनाक बुक मानी जाती कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। पिछले पार्ट में भी आपने देखा होगा किस प्रकार से प्रश्न है और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। आज भी हम देखेंगे इसमें, बट शर्त यह है आपको समझ में तभी आएगा और आपको धीरे धीरे समझना होगा और अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में आपको कवर हो जाएगा किस तरीके से। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को रुपए 32,500 में बेचा। उससे एक घोड़े पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि हुई। उससे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? प्रश्न को समझना है। यहाँ पे आपको पूछा है कि 2 घोड़ों को व्यक्ति ने बेचा है। प्रश्न को समझना तो पड़ेगा, बगैर समझे प्रश्न हम नहीं कर सकते, ध्यान रखना है। प्रश्न है 2 घोड़ों को बेचा है और प्रत्येक को कितने में बेचा? प्रत्येक को बेचा है कितने में? 32,500 में। यानी एक घोड़े को भी 32,500 में बेचा है और दूसरे घोड़े को भी 32,500 में बेचा है। ये आपको भाषा समझनी होगी। अगर प्रश्न में ये दे रखा है प्रत्येक को एक ही रेट पर बेचा है, तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे वो मेथड देखना है। मेथड हमारे पास वही रहने वाले हैं, 2, सिर्फ 2 से ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। पहला तो होगा शॉर्ट मेथड से ही हम बात करते हैं और दूसरा होगा डिटेल। और डिटेल तो आप लोग कर ही सकते हो, तो लेकिन शॉर्ट के बारे में हमें चर्चा करनी है। शॉर्ट के बारे में सबसे पहले, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट की ही महत्वता ज़्यादा होती है। जो व्यक्ति जितनी जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकाल लेगा वही पास की तरफ जाएगा, और जो डिटेल के चक्कर में रहेगा वो कहाँ जाएगा? अपने घर की तरफ वापस लौटेगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं प्रश्न के बारे में। प्रश्न में दिया हुआ है कि 2 घोड़ों को प्रत्येक को 32,500 में बेचता है। एक घोड़े पर 15% लाभ, दूसरे घोड़े पर 15% हानि। तो इसे किस तरीके से दोस्तों फ्रैक्शन मेथड के माध्यम से इसे सॉल्व कर पाएंगे हम। चलिए 15% की बात करेंगे तो दोस्तों 15% की बात करेंगे, कितना हो जाएगा? 15% का फ्रैक्शन बताओ दोस्तों कितना होता है? 15% का फ्रैक्शन कितना होता है? 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। कितना होता है? 3/20। क्लियर है? जी हाँ। अब इसे लाभ हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे? मान लो कोई वस्तु हमने 20 रुपए की खरीदी, 20 रुपए की खरीदी, 15% लाभ हो रहा है, यानी कितने का लाभ होगा? 3 का। तो बेचेंगे कितने में? 23 में बेचेंगे। क्लियर है? जी हाँ। 15% की हानि, तो 15% की हानि के लिए फ्रैक्शन तो यही रहेगा। तो यानी कि 20 का खरीदा हमने, 20 का खरीदा, हानि कितने का हुआ? 3 का। तो इसका मतलब कितने में बेचा आपने? 17 में बेचा। क्लियर है? अब इन दोनों का निकालेंगे, मल्टीपल निकालोगे, 20 का गुणा करोगे 20 में कितना आ जाएगा? 400। टोटल हमारा सीपी कितना था दोस्तों? टोटल सीपी हमारा 400 था। तो एसपी कितना था टोटल हमारा? क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा है आपको? प्रश्न में पूछा है उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, दूसरे पर कितने प्रतिशत, कुल पर कितने प्रतिशत हानि हुई या लाभ हुआ। तो हम देखेंगे 23 का 17 में गुणा करेंगे तो आएगा 17 × 51 का 1 5, 17 दूनी 34 और 5 39। कितना हो जाएगा दोस्तों? 391। यानी कि 400 का खरीदा था उसने, टोटल कितने का बेचा? 32,500 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि लाभ और हानि से संबंधित बात है तो फ्रैक्शन से ही निकाल सकते हैं आराम से हम। तो 400 का खरीदा था, बेचा कितने का? 391 का। लाभ हुआ कि हानि? पता चल गया, कम में अब बेचा है तो क्या होगा दोस्तों? लाभ तो नहीं होगा। कैंसिल कर दो इसको, लाभ नहीं होने वाला। होने वाला क्या है? हानि। अब कितने की हानि वो देख लेते हैं। 400 कितना कम है? 9 कम है। फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला को कोशिश करो दूर भगाना। फॉर्मूला मतलब दूर भगाना। 9 की हानि हुई दोस्तों कितने पे? 9 की हानि कितने पे हुई? यानी जितनी खरीदी उसने उतने पे हुई, 400 पे। तो भाई 100 पे बताओ कितनी? 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब 4 का भाग दोगे, 4 दूनी 8, में यहाँ लिख देता हूँ, दूनी 8, 2.25, 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना बचेगा? 1 पॉइंट लगाओगे 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर से 2 बचेंगे। 2.25% की क्या हो जाएगी दोस्तों? हानि हो जाएगी।
ये तो हमारा फ्रैक्शन मेथड, लेकिन इससे भी एक सरल मेथड के बारे में बात करते हैं दोस्तों। चुटकियों में आंसर, उंगलियों पे आंसर लेके आएंगे इस मेथड के द्वारा हम। चलिए दोस्तों बात करते हैं। एक तो आपका इससे आंसर आ गया तुरंत। अब उंगलियों पे आंसर लाने वाला मेथड वो कौन सा है वो देखिए। वो मेथड है हमारा परसेंटेज मेथड। इसका परसेंटेज वैल्यू का बात करेंगे। प्लस की वैल्यू है, हमेशा ध्यान रखना है, लाभ जो होता है वो हमेशा प्लस में रहता है, ये आपको पता होगा। और हानि हमेशा किस में रहती है? माइनस में। तो एक फॉर्मूला होता है आपका x प्लस माइनस बाई प्लस माइनस एक्स इंटू बाई अपॉन 100, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे हमें पहला वैल्यू किसका दिया? लाभ का दिया गया। तो दोस्तों लाभ हमेशा प्लस में होता है, तो हमने लिखा प्लस 15। प्लस माइनस बाई का वैल्यू कितना है? 15% की। हानि मतलब माइनस 15 माइनस हो गए, गुणा प्लस है, सॉरी क्या होगा इधर? प्लस। अब 15 आ गए, 15 के बाद फिर से पहले प्लस के 15 फिर माइनस के 15। एक्स की वैल्यू क्या है दोस्तों अपने पास? 15, वो भी प्लस के, गुणा वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास? माइनस 15, तो इधर लिखेंगे माइनस 15 बटे 100। दोस्तों 15 से 15 कैंसिल, तो यहाँ देखोगे 15 15 कितना होता है? 225, बट किसके होंगे? माइनस के होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस 225 बटा 100। तो पॉइंट हटे, जीरो हटाएंगे तो ऊपर कितने लग जाएंगे? पॉइंट लग जाएंगे, तो माइनस 2.25%। ये क्या हो जाएगा हमारे पास दोस्तों? माइनस की वैल्यू आएगी तो क्या होगा? हानि, और प्लस की वैल्यू आएगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। चलिए दोस्तों सेकंड प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। 8वां प्रश्न है आर.एस. अग्रवाल बुक का। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वजन तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। दोस्तों ये प्रश्न में आपको आर.एस. अग्रवाल लाभ और हानि के जो पार्ट वाले टॉपिक उनमें मैंने कराया हुआ है, तो उसमें आपको समझ लेना है। मैं इसमें आज बिल्कुल शॉर्ट मेथड से बताऊंगा आपको। वो क्रय मूल्य पर बेचने का ही दावा करा है, उसका मतलब जितने में खरीदा उतने में बेचा। क्लियर है ना? क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? जितने का खरीदा उतने में बेचा। तो हम यहाँ बात करेंगे, मान लो कोई व्यक्ति 1000 ग्राम वस्तु थी, उसने कितने रुपए की खरीदी दोस्तों? कितने रुपए का खरीदा? मैंने कहा 1000 रुपए का खरीदा। कितने का खरीदा दोस्तों? 1000 रुपए का खरीदा। 1 किलो की बात कर रहे हैं ना, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। 1000 ग्राम वस्तु है, कितने का खरीदा उसने? 1000 रुपए का खरीदा। अब क्या कर रहे हैं? 1 किलो के स्थान पर कितना तोल रहा है? 900 ग्राम। दुकानदार गया लेने के लिए, उसने क्या किया? सीपी यानी दुकानदार को कितना तोला उसने? 900 ग्राम तोल दिया। कितना तोल दिया? 900 ग्राम। और क्या रहा है उससे कि मैं उसे क्रय मूल्य पर ही दे रहा हूँ, यानी जितने का लाया उतने का ही दे रहा हूँ। यानी कि 1000 ग्राम वस्तु लाया था वो, और 1000 ग्राम ही क्या कर रहा है? पूरी दे रहा है वो। लेकिन तोल कितनी रहा है? 900 ग्राम। इसका मतलब फायदा कितने का ले रहा है वो? 900 ग्राम तोल रहा है और कह रहा है मैं 1000 ग्राम दे रहा हूँ, यानी बीच में ही तो कमी कर रहा है। तो बीच में कमी कितनी कर रहा है? 100 की कमी कर रहा है। 100 की क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। दुकानदार को तो घाटा होगा, लेकिन उससे क्या होगा? 100 का फायदा होगा। अब भी क्या पूछा है? दुकानदार का ही तो लाभ परसेंट बताइए। तो दुकानदार का लाभ परसेंट यहाँ से निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे? हमें पता है 100 का लाभ हुआ। 100 का लाभ हुआ कितने पे? कितने मतलब कितने पे हुआ? 900 पे ही तो हुआ है। 900 ग्राम ही तो दिया था उसने, तो 900 ग्राम पे लाभ हुआ दोस्तों। अब बताओ 100 पे कितना होगा? कट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 100/9। तो 100/9 का भाग दोगे, 9 का भाग दोगे दोस्तों, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 से 1/9% हानि या लाभ? प्रश्न में तो लाभ ही पूछा, आंसर है लाभ प्रतिशत हो गया। कितना होगा? 11 से 1/9% लाभ। बहुत ही आशा करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे शेयर जरूर करें, और लाइक सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी मत करना भूलिए। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पहले ये देख लो मैंने इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर आपने नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इससे आपको आगे आने वाले जो भी वीडियोस अपलोड होंगे हमारे द्वारा, वो आपको सबसे पहले आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप इस मेथड को भी समझ सकते हो। बहुत ही अच्छे मेथड से हम कराने वाले हैं, बट आपको धैर्यपूर्वक समझना होगा इनको। नहीं तो देखा वीडियो हटाओ सर, बहुत टाइम ले रहे हैं क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन समझाने में टाइम लूंगा, फिर आपको धीरे धीरे मेथड कवर होते जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं वेट करूंगा आपका 20 सेकंड का, आंसर निकालिए। क्योंकि इस प्रश्न को मैं आपने लाभ और हानि के पार्ट्स में करा चुका हूँ, पार्ट 4 तक अपलोड हो चुके हैं। 4 में मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, ये वाला इस टाइप के प्रश्न करा दिए। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना जाके।
और जिन्होंने देखा हुआ है 20 सेकंड में सॉल्व करना है, 20 सेकंड से भी कम समय में सॉल्व करना है। इसको कैसे करना है चुटकियों में देखिए। 15 वस्तुओं का सीपी, 15 वस्तुओं का सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना है? 15 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर है? 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। काट दो, 3 से काटोगे 5, 3 से काटोगे 4, तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो कितना निकल के आएगा? 4/5। इसका मतलब क्या हुआ? 4 का खरीदा, 5 में बेचा। क्या हुआ? हानि या लाभ? क्या होगा? लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? कितने का लाभ होगा? 1 का। 1 का लाभ कितने पे? क्या पूछा? लाभ प्रतिशत बताइए। 1 का लाभ कितने पे? कितने पे? कितने पे मतलब कि 4 पे। कितने पे होगा? 4 पे। तो 100 पे कितना? निकाल लेना आराम से। कितना आ जाएगा? 25%। कितना आ जाएगा? 25% आंसर। क्या हानि या लाभ होगा? लाभ होगा। क्लियर है दोस्तों? कितने कम समय में इसे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसका मैंने इसीलिए डायरेक्टली बता दिया कि पिछले वीडियो में हम इसको डिटेल बता के आए, वहां आपको इसको समझ लेना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न है हमारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बेसिक यही समझ लेते हैं, अभी तक उस वीडियो में नहीं कराया इसका टाइप का हमने, लेकिन समझिए। एक फल विक्रेता को 15 रुपए के 6 की दर से, यानी 15 रुपए में कितने खरीदता है? 6 खरीदता है। इसको विशेष का ध्यान रखना। 6 क्या खरीद रहा है? केले। केले खरीद रहा है। खरीद कर 12 रुपए में 4 की दर से बेच दिए, तो बताओ इसका लाभ हुआ कि हानि हुआ? इसका पता नहीं क्या हुआ, हम निकालेंगे तो ही पता चलने वाला है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब इसमें क्या करना है, एक बात का याद रखना है कि अगर वस्तु और रुपए की बात चर्चा की जाए तो हम इन दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हम कहेंगे भाई, हमने सबसे पहले बात कर रहे हैं खरीदने की। 15 रुपए के 6 तो खरीदे ना, खरीद कर, तो हमने सीपी लिख लिया। ठीक है, अब सीपी मतलब कहेंगे भाई आर्टिकल, एक लिख लो इधर, आर्टिकल की बात कर रहे हैं, यानी कोई सी वस्तु की बात कर रहे हैं। एक तो वस्तु है हमारा और दूसरा क्या होगा? प्राइस। क्योंकि इससे हमें आसानी से पता चलने वाला है कि कौन सी वस्तु कितने की आएगी। तो हम यहां देखेंगे हमारी जो आर्टिकल है, आर्टिकल मतलब कोई भी वस्तु कितनी आए, तो हम कहेंगे 6 खरीदे। 6 वस्तु में कुछ भी हो सकता है, केले, संतरे, अमरूद वगैरह कुछ भी हो सकता है। 6 खरीदे। कितने रुपए के? प्राइस मतलब कितने रुपए के? 15 रुपए के। क्या खरीदे ना, तो सीपी क्या हो गया? सीपी। एसपी की बात करेंगे। बेचे कितने में? 4 की दर से, यानी आर्टिकल तो 4 थे, बेचे कितने? रुपए 12। 12 रुपए में बेचे दोस्तों। क्या किया? 12 रुपए में बेचा है। अब क्या करना है समझ लो। हमारा एक ही फंडा है, सबको क्या करना है, अगर आर्टिकल यानी वस्तुओं की बात करेंगे हम, तो वस्तुओं को क्या करेंगे, इधर 6 खरीद रहे हैं 4 बेच रहे हैं, नहीं, 6 खरीदी तो 6 को ही बेचो, पूरा बराबर करो, जितने खरीदो उतने बेचो, ये सिस्टम है। जितने खरीदेंगे उतने बेचे, वो अच्छा रहेगा, तो हमारा हिसाब किताब भी क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से निकल आएगा। तो क्या करो, इन आर्टिकल्स को बराबर कर लो दोस्तों। कैसे बराबर होंगे, तो 6 4 में कितना का, यानी 6 में 2 का गुणा करते हैं, 6 दूनी 12, 4 में कितने का करेंगे तब 12 होंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है क्या होना चाहिए, आर्टिकल बराबर। आर्टिकल बराबर होंगे तो अपने आप रुपए का रेशियो निकल आएगा। तो इधर भी कितने का गुणा करेंगे, 3 का, यानी प्रत्येक सीपी में कितने का गुणा करना है दोस्तों, 2 का, इधर भी करेंगे 2 का। बराबर करने के लिए इधर 3 का गुणा किया तो इधर भी 3 का गुणा करेंगे। अब हमारे आर्टिकल देखो कितने हो गए, 12, इधर भी हो गए 12। अब आसानी से हिसाब निकल आएगा, 12 ही खरीदे 12 ही बेचे। अब पता चल जाएगा कितने कितने के बेचे, कितने खरीदे। तो 15 दूनी 30 के खरीदे थे उसने, कितने के खरीदे थे, 12 आर्टिकल 30 के, बेचेगा कितना, 12 3 36 बेचेगा। कितना बेचेगा, 36। प्रश्न में क्या पूछा है, लाभ अथवा हानि। 30 रुपए के खरीदे 36 के बेचे, क्या हुआ हमें नहीं पता, आप बताइए क्या होगा। 30 रुपए में खरीद रहा है, 36 में बेच रहा है, क्या होगा, लाभ होगा कि हानि। भाई हानि नहीं होने वाला इसमें, हानि नहीं होने वाला। क्या होगा इसमें, लाभ, लाभ होगा। अब लाभ देख लो दोस्तों कितने का, तो आप कहोगे सर 6 का लाभ। कितने का लाभ, 6 का, 6 रुपए का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत पूछा है ना, तो 6 का लाभ कितने पे, 6 का लाभ कितने पे, कितने पे मतलब कि खरीदा वही तो ना, 30 पे, तो 6 का लाभ 30 पे। तो बताओ दोस्तों 100 पे कितना होगा, तो काटोगे 6 एकम 6, 6 पंच 30, 5 से काटोगे कितने परसेंट दोस्तों, 20%। चुटकियों में आने चाहिए, चुटकियों में आंसर आएगा ये इस तरीके से तुरंत। और कैसा भी प्रश्न हो, हम लोग बहुत अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। अभी तो चलो सिंपल चल रहे थे, सर का मेथड काम कर रहा था, आगे देखिए आप, धैर्य रखो, बहुत अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं आपको। चलिए अगले प्रश्न पे और फोकस कर लेते हैं।
बहुत ही बढ़िया प्रश्न, जिसे देखकर अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। देखिए, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो दोस्तों लाभ बताओ। प्रश्न पढ़ा नहीं कि भूल गए, क्या करना है, कैसे करना है, सब खत्म हो जाता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न, सिंपल मेथड से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, पढ़ लिया प्रश्न क्या है, आप लोग भी पढ़ लिया करें। और ध्यान रखो, ऐसे प्रश्नों के लिए मतलब कोई भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं तो कॉपी पेन से लेके तरीके से आपको इसको नोट्स बनाने चाहिए, तब आपको कोई बात समझ में आती है। चलिए शुरुआत करते हैं। दुकानदार सामान को क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करता है। अंकित मतलब जानते हो क्या होता है? अंकित मतलब क्या होता है? जो प्रिंटेड प्राइस होता है, मार्क्ड प्राइस होता है। आप किसी को वस्तु खरीदने जाओगे, उस पर जो छपा हुआ मूल्य होता है वही अंकित मूल्य होता है, ध्यान रखना। अंकित मूल्य पर छूट भी दे रहा है, तो अंकित मूल्य पर छूट देगा तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। बाजार में गए आप कोई किताब खरीदने के लिए, बाजार में गए किताब खरीदने, किताब पे डला था 100 रुपये, क्या था वो डला, छपा हुआ मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य। छपा हुआ मूल्य अंकित मूल्य, यानी 100 रुपये डला था, उसने कहा 30% में छूट दे रहा हूँ। यहाँ कितना दे रहा है? 10% छूट दे रहा है, और वो कह रहा है मैं आपको 30% छूट दे रहा हूँ। तो क्या होगा? 30% की छूट की बात करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 30 70 100 में से घटाएंगे। हमेशा ध्यान रखो, एक फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, छूट को हमेशा 100 में से कम करते हैं। तो कितने का बेचा, एसपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसको 100 में से घटाएंगे, 70/100। तो कितने का बेचा उसने? कितने का बेचा? 30% छूट देने के बाद 70 का बेचा। तो बेचा मतलब क्या हो गया? एसपी तो हो गया, वो आपने खरीदा, लेकिन दुकानदार ने क्या कर दिया? बेच दिया वो। तो कितने का हो जाएगा? 70 का। तो अब यही समझना है हमें। तो यानी कि इसमें तीनों की बात की है, सीपी की भी बात की हुई है, एसपी की भी बात की हुई है, और एमपी की भी यानी मार्क प्राइस की भी बात की हुई है। चलिए दोस्तों, तो हमें देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे सीपीवी। क्वेश्चन में पूछा गया, देखो क्रय मूल्य लिखा है और अंकित मूल्य तो है ही, लेकिन 10% की छूट देने के बाद जो निकल के आएगा वो क्या होगा? एसपी होगा, और एमपी यानी मार्क प्राइस। दोस्तों, कॉस्ट प्राइस क्या होगा? क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, मार्क प्राइस अंकित मूल्य। क्लियर है? अंकित मूल्य हो गया। अब देख लो, आ जाओ प्रश्न पे। 20% अधिक अंकित करता है। आ जाओ फ्रैक्शन पे। 20% की फ्रैक्शन बताओ दोस्तों क्या होती है, क्योंकि फ्रैक्शन मेथड से इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी कि क्रय मूल्य से क्रय मूल्य अगर हमारा 5 था तो एक अधिक अंकित कर रहा है ना, तो यानी कितना अंकित लिख कितना रहा होगा? 6 लिख रहा होगा। कितना लिख रहा होगा? 6। ठीक है। तथा अंकित मूल्य पर छूट देने की बात कर रहा है। दोस्तों 6 पे तो हम छूट नहीं दे सकते ना, तो एक काम करो, सिंपल है, रेशियो मेथड। ये हमारा किसका चल रहा है दोस्तों? रेशियो की बात चल रही है। रेशियो में हम क्या करेंगे दोस्तों? कितना भी बढ़ा लो घटा लो, लेकिन रेशियो हमारा क्या रहेगा? वही रहने वाला है, लेकिन दोनों में समान करना है। जैसे हमने कहा इसमें 500 कर लिया, इसमें 600 कर लिया। अब इसको बराबर लेके आना है तो 2 0 फिर से हटा दो, फिर वही 5 हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया दोस्तों, 500 600। अब इसमें छूट देने में आसानी होगी ना, क्योंकि 600 का 10% आराम से निकाल पाएंगे हम। तो हम देखेंगे यहाँ 600 पे अंकित मूल्य पर कितने % की छूट देता है? 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य कितना है? 600, 10% की छूट देगा। तो दोस्तों निकाल लो आराम से, इधर आ जाओ। 600 का 10% यानी कितने की छूट दे रहा है? 0 से 0, 10 छक्के कितने रुपए की छूट दे रहा है? 60 रुपए की छूट दे रहा है। तो 60 रुपए की छूट देने के बाद इसका मतलब क्या होगा? इसमें 60 कम होंगे, और जो छूट देगा वो हमारा क्या होगा? एसपी सेलिंग प्राइस होगा। बिल्कुल सेलिंग प्राइस होगा। तो 60 कम करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों? 540। कितना हो जाएगा? 540, क्योंकि 600 में से 60 घटा दो, कितना बचेगा? 540। सीपी भी आ गया, एसपी भी आ गया, एमपी भी आ गया। प्रश्न क्या पूछा? अब प्रश्न पे आ जाते हैं, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। सीधी बात है, 500 का खरीदा, 540 का बेचा, लाभ हुआ कि हानि? तो लाभ ही हो रहा है। यहाँ पे कितना का लाभ हो रहा है? 40 का। कैसे? 500 से 40 प्लस हो गया, इधर 40 का लाभ। कितने पे? कितने पे हुआ? कितने पे होगा? 500 पे। कितने पे होगा दोस्तों? 500 पे। तो 100 पे बताओ कितना है? 0 0 5 8 40। तो दोस्तों कितने % का लाभ हुआ उसको? 8% का लाभ हुआ। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, बहुत अच्छे तरीके से समझना है प्रश्न को। सिंपल है, कोई कठिनाई नहीं है। सीपी एसपी एमपी का रेशियो, अनुपात समानुपात वाले प्रश्नों में भी हम इसको कराएंगे। रेशियो मेथड से हमने इसको कराया हुआ है।
फ्रैक्शन मेथड कराया, फ्रैक्शन का रेशियो लिया और रेशियो में आप कितना ही बड़ा कम कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस पर, ठीक है। तो इधर 500 डबल जीरो बढ़ाया 600 कर लिया और फिर से 0 0 हटा दोगे 5 अनुपात 6 ही रह जाएगा, कोई अंतर नहीं आने वाला। अगला प्रश्न देखिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसे 8% लाभ कमाने है, तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। दोस्तों आज के वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 5-10 मिनट और ज़्यादा हो जाएगा इससे, क्योंकि सारे एग्जाम्पल हमें इसी वीडियो में कंप्लीट करके चलना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों अंकित मूल्य की बात कर रहे हैं, लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं दोस्तों, और 10% की छूट देगा तो किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं छूट देने के बाद, यानी एसपी। तो हम वही फॉर्मूला लिख लेते हैं, सीपी, एसपी और एमपी। दोस्तों इस प्रश्न को बड़े ही ध्यान से समझना है, अच्छा प्रश्न है, अच्छे लेवल का प्रश्न है आपका, बहुत ध्यान से समझना है आपको। दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, मतलब 10% की छूट देने की बात कर रहा है। 10% का फ्रैक्शन बताओ, 1/10। अगर अंकित मूल्य उसका 10 था, अंकित मूल्य 10 था तो 1 की छूट दी, 1 की छूट दी यानी कि कितने में बेच दिया उसको, एसपी कितना हो जाएगा, बेचा। 10% अंकित मूल्य पे छूट देने के बाद जो होता है वो एसपी होता है आपका, इतना अभी पिछले प्रश्न मैंने बताया वो है आपको, कितना हो जाएगा 9। 10 पर 10% की छूट देंगे तो 1 होता है, 1 की छूट देंगे 9 हो जाएगा एसपी आपका। क्लियर है, चलो आगे बात करते हैं। अब उसने कहा 8% लाभ कमाने हेतु, 8% क्या करना है, उसे लाभ चाहिए। तो लाभ करने की बात करें, 8% की फ्रैक्शन निकाल लो क्या होती है। 8% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो दोस्तों कितना होता है, 8/100 करोगे तो आपका आ जाएगा 2/25। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2/25। तो दोस्तों लाभ की बात किस पे होती है, हमेशा ध्यान रखना, 2 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ, 25 पे। तो 25 हमारा क्या होने वाला है, क्रय मूल्य होने वाला है, क्या होगा, सीपी। तो अगर सीपी हमारा दोस्तों 25 है, सीपी हमारा दोस्तों 25 है, दोस्तों मैंने नीचे क्यों लिखा, ये हमारा सेकेंड स्टेप है, फर्स्ट तो ये था, फर्स्ट स्टेप ये था, पहली बात ये थी। अब दूसरा है हमारा सीपी कितना है, 25, और 2 का क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, 2 का क्या हो रहा है, लाभ ही तो कमाने का सोच रहा है, तो यानी कि कितने में बेचेगा, 27 में बेचेगा। अब इसको निकालना है दोस्तों, रेशियो मेथड की बात कर रहे हैं, बड़े ही ध्यान से समझना है। अनुपात वाले प्रश्न हो रहे हैं यहाँ पे, लाभ और हानि के प्रश्नों को अनुपात वाले मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। अब देख लो रेशियो निकालते कैसे, पहली बात तो ये, दूसरी बात ये, दोनों का अलग अलग स्टेप है, तीसरी होती है अलग लिख लेते हैं। अब क्या करना है, सबका रेशियो निकालेंगे। तो ध्यान रखना है दोस्तों, रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ देखेंगे इधर 9 है, इधर 27 है, 9 के आगे एक जगह खाली पड़ी है और 27 के आगे भी एक जगह खाली पड़ी है। इसका मतलब ये होगा कि 9 को इधर गुणा कर दो, 9 को इधर ले आओ, लिख लो। 27 को भी दोस्तों क्या करेंगे, उधर ही लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 27। अब आपस में रेशियो निकालना है, कर दो गुणा। तो 25 9 में 225 रेशियो, 27 का 9 में गुणा करोगे, 9 7 63 का 3 6 हो जाएगा, 9 2 18 6 24, कितना हो गया दोस्तों, 243। यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा, 270। प्रश्न में सब सीपी आ गया, एसपी आ गया, एमपी आ गया, अब तो कुछ प्रश्न में रहा ही नहीं। तो जब नहीं रहा तो आ जाओ, प्रश्न में क्या पूछा है, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने % अधिक, अंकित मूल्य को अधिक रखना है, किससे, क्रय मूल्य से। तो देखेंगे अंकित मूल्य कितने अधिक है, अधिक तो है बट कितना % अधिक है ये हमें निकालना है। तो इसको जरा हम साफ कर लें, इधर हम निकाल लेंगे, इधर निकालेंगे तो हम देखेंगे इधर 225 से 270 है, घटाओगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 में से 5 5, कितना आ जाएगा दोस्तों, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अंतर निकालेंगे, 10 में से 5 5, 7 में से 3 4, यानी कि 45। 45 क्या है, ज्यादा है, 45 क्या है, ज्यादा है, किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, क्रय मूल्य से ज्यादा है। किससे ज्यादा है दोस्तों, क्रय मूल्य से ज्यादा है। तो बताओ परसेंटेज पूछा है ना, % अधिक रखना होगा, कितने % अधिक, हमने कहा 45 ज्यादा है, किससे अधिक ज्यादा, 225 से ज्यादा है। काटोगे तो हम यहाँ दोस्तों 25 से काट देते, 25 पंचे कितना होता है, 225, नो सॉरी 25 9 में 225, कितना होगा दोस्तों, 25 9 में 225। यहाँ काटोगे कितना हो जाएगा, 2500 के 100। आप लोग 5 से भी काट सकते हो, आराम से काटोगे, 5 से काटोगे, दोनों वैल्यूज को काट लेना, आपका आराम से आ जाएगा। 9 से काटोगे, 9 पंचे 45, तो 5 का गुणा करोगे 4 में दोस्तों, कितने % अधिक रखना होगा, हमारा आंसर आ जाएगा 20% अधिक रखना होगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका बट्टे से संबंधित प्रश्न है, उदाहरण आपका 13वां आर एस अग्रवाल का।
तीन क्रमागत बट्टों 20%, 10% तथा 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा दोस्तों? समतुल्य बट्टा। तो दोस्तों हम बात करेंगे बट्टा के बारे में। बट्टा समझ लेते, बट्टा क्या होता है। बट्टा हमेशा दोस्तों क्या होता है, 100 पे मिलने वाली कोई छूट, 100 रुपये पे मिलने वाली छूट ही क्या कहलाती है, आपकी बट्टा कहलाती है। डिस्काउंट यानी आपने कहा 100, डिस्काउंट को हमेशा क्या किया जाता है, 100 में से कम करके ही लिखा जाता है। डिस्काउंट पे मिलने वाली छूट ही क्या कहलाएगी, यानी 100 पे मिलने वाली छूट क्या कहलाएगी दोस्तों, आपका डिस्काउंट कहलाएगी। तो यहाँ हम बात सिर्फ 100 की ही करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं देखना है। तो प्रश्न है, 3 बट्टे दिए हुए हैं आपके इतना। तो हम बात करेंगे, कोई वस्तु हमारी अगर 100 रुपये की थी, हमने मान लिया कोई वस्तु हमारी कितने की थी, 100 रुपये की थी। उसने पहला बट्टा दिया, पहला बट्टा कितना, 20%। और 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्तों, यहाँ लिखो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन होगी आपकी 1/5। ध्यान रखना है, 20% की फ्रैक्शन 1/5। तो 5 का खरीदा था, 5 का था और 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो बेचेगा कितने का, बेचेगा कितने का दोस्तों, 4/5। 5 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 4/5। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट बेचने की बात करें, 100 पे अगर कोई डिस्काउंट दे दिया था, इसका मतलब बेच दी गई वही वस्तु। अब दूसरा है 10%। तो 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/10 होगा। कितना होगा, 1/10। तो 10 की खरीदी थी, 1 का क्या हुआ, डिस्काउंट दिया। 10 छपा था, 1 का डिस्काउंट दिया, कुछ भी हम समझ लेंगे, कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा दोस्तों। अब आगे कितना है, 5%। 5% का फ्रैक्शन दोस्तों बताओ क्या होता है, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। कितना फ्रैक्शन होता है, 1/20। तो यहाँ निकालोगे 20 में से 1, 19/20। कितना हो जाएगा, 19/20। अब दोस्तों बताना है समतुल्य बट्टा क्या होगा, समतुल्य बट्टा बताइए। काट लेंगे हम, 2 0 से 0 कट गए, क्लियर है। 2 से काटो, 2 दूनी 4, क्लियर है। अब करेंगे गुणा, तो 19 का गुणा 9 में करोगे कितना हो जाएगा, 19 में 171, और 171 का गुणा 2 में करोगे 171 गुणा 2, और बटे कितना बचा, बटे में 5 बचेगा। तो इधर लिखेंगे हम लोग 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 1, 342/5, 342/5। तो यहाँ से निकालेंगे दोस्तों 5 छक्के 30, कितना बचेगा, 4, 5 अट्ठे 40.4। ये 68.4 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बट्टा हो जाएगा। टोटल बट्टा कितना है, 68.4 का। लेकिन आपको ये नहीं दिया है, लेकिन आपको ये नहीं दिया गया। प्रश्न में पूछा है आपसे कि समतुल्य बट्टा बताइए दोस्तों। समतुल्य बट्टा हमेशा क्या होता है, 100 में माइनस करके लिखा जाएगा। तो 100 हमारा था, 100 में 68.4 का हमने क्या दे दिया, बट्टा छूट दे दिया। तो दोस्तों पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 6, 10 में से 9 1, और 31.6 क्या हो जाएगा दोस्तों, समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा, 31.6% का समतुल्य बट्टा हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, लास्ट प्रश्न आपका आर.एस. अग्रवाल के उदाहरण का है। इसको हम करने के बाद वीडियो कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर आपको प्रैक्टिस करना है अपने क्वेश्चंस के बारे में। तो प्रश्न है आपका, एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपये है, 2 उस पर बट्टे दिए जाते हैं। पहले इसका मूल्य बट्टे देने के बाद कितना हो जाता है, 432 रुपये हो जाता है बट्टे देने के बाद। तो यदि दूसरा बट्टा इन्होंने दे रखा है तो बताइए पहला बट्टा क्या होगा दोस्तों। चलिए पहले बट्टे के बारे में देख लेते हैं, पहला बट्टा क्या होने वाला है। तो हम बात करेंगे, पहले मूल्य कितना था, 600 था, क्लियर है। अब पहला बट्टा तो कुछ ना कुछ दिया होगा, तो हमें नहीं पता, लेकिन ध्यान रखना इतना तो जानते हो, बट्टा हमेशा किस में से घटा के दिया जाता है, 100 में से घटा के दिया जाता है, इतना आपको पता होगा। दिया जाता है तो अपन में कितना आ जाएगा, 100 गुणा। दूसरा बट्टा कितना दे रखा है, 10%। 10% का तो हम फ्रैक्शन बना सकते हैं, कितना होगा, 1/10, यानी 10 का था, 1 का छूट दे दिया, कितने का हुआ, 9/10। इतना तो आ गया होगा समझ में। तो कितने का लास्ट में जो बचा हुआ मूल्य कितना है, 432 का बिक गया, वो 432 का बिक गया। क्रॉस करोगे यहाँ से, 00 से 00 कैंसिल हो गए, क्लियर है। इधर करेंगे, 9 से काटोगे, 9 चौके 36, 7 9 8 72, कितना हो गया, 48। तो ये 10 का गुणा 48 में करोगे तो यहाँ दोस्तों क्या बचेगा, 100 माइनस डिस्काउंट, क्लियर है। और इधर क्या बचेगा, 480, कितने हो जाएंगे दोस्तों, 480 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 480। तो अब डिस्काउंट निकालोगे, डिस्काउंट कैसे करोगे यहाँ, तो 480, और ये प्लस के हैं, उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे दोस्तों, माइनस के हो जाएंगे।
माइनस के 100 हो जाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों, माइनस डिस्काउंट बराबर बचेगा आपका 280, 380 सॉरी, कितना बचेगा 380। डिस्काउंट आपका कितना हो गया, 380 हो गया। यही हमारा आंसर है क्या। आपको ये पूछा पहला बट्टा दोस्तों कितना है, पहले बट्टे की अगर हम बात करेंगे तो चलिए दोस्तों ये रहा हमारा, लेकिन हम यहाँ गलती कर रहे हैं तो इसको हम चेंज कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ से करेंगे फिर से, कितना हो जाएगा, गुणा 9/10 बराबर 432 हो जाएगा दोस्तों। काटोगे कितना आएगा, 9 चौके 36, 9 अट्ठे 72। अब ये 6 हैं, 6 हमारे रह गए थे, 6 से काटोगे 6 अट्ठे कितना हो जाएगा 48, 10 का गुणा करोगे दोस्तों कितना हो जाएगा 10 अट्ठे 80। तो 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट बराबर कितना होगा दोस्तों 80। तो माइनस डिस्काउंट बराबर 100 में से 80 घटाएं कितना बचेगा 20। तो दोस्तों कितने का डिस्काउंट हुआ था, 20% का डिस्काउंट हुआ, 20 का डिस्काउंट हुआ था कितने पे, 100 पे। तो हमारा आ जाएगा आंसर 20% का डिस्काउंट हुआ, यही हमारा आंसर है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर कोई डाउट रहता है आर एस अग्रवाल में तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर डाउट भेजें। थैंक यू।